मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बीती रात यहां एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमान के विंग आपस में टकरा गए। हादसे के वक्त दोनों विमानों में यात्री मौजूद थे। हालांकि इस टक्कर के तुरंत बाद दोनों विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया। डीजीसीए ग्राउंड क्लियरेंस में चूक की जांच कर रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ कई अहम मुद्दों और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर मार्को रूबियो की तरफ से आयोजित दुर्लभ खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। अमेरिका के साथ डील के बाद पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना दुनिया के सेंटर स्टेज में भारत का आना है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। कहा कुछ लोग टैरिफ के फैसले को लेकर टूट पड़े थे। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील कैसे हुई, इसे लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी के हित को ध्यान में रखकर डील कराई है। कृषि, एमएसएमई से लेकर हर क्षेत्र को बंपर मुनाफा होगा। पीयूष गोयल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी आभार जताया। उनके मुताबिक ये डील पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे अच्छी है। इससे भारत में इन्वेस्टमेंट का मार्ग लगेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार निशाने साध रहे हैं। राहुल ने कहा था कि अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने डील को मंजूरी दी, जिस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल और उनके सहयोगी भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ये लोग देश के विकास से चिढ़ते हैं और इसीलिए फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगे हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा पर आज पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे का वक्त तय किया गया था, लेकिन 2 दिन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद से जारी हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई है। लोकसभा में स्पीकर पर पेपर फेंकने के मामले में विपक्ष के 8 सांसदों पर सख्त एक्शन लिया गया। स्पीकर ने उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के प्रस्ताव पर स्पीकर ने गुरजीत औजला, मणिका मट्टेगौर, अमरिंदर सिंह राजा, वंटिंग, किरण कुमार रेड्डी, डीन कुरियाकोसे, एस वेंकटेश, हिबी इंटन और प्रशांत पटेल थॉमस को भी निलंबित कर दिया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ राहुल और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी। सीएम ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगी। संभावना है कि पेश से वकील रही ममता बनर्जी कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखेंगी। सीएम ममता ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर कर एसआईआर की वैधता को चुनौती दी थी। बिहार सरकार के बजट में किसानों को बंपर सौगातें दी गई हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अब से हर साल किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 73 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया गया है। बेगूसराय और गोपालगंज एयरपोर्ट चालू होंगे तो वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की गई है। 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग ने मीटिंग की अध्यक्षता की थी। बता दें कि पिछले साल राज्य में बढ़ती हिंसा के चलते पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। तब से अब तक वह राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राजस्थान में जयपुर सहित 3 जिलों में रोजाना 80,000 लीटर से ज्यादा नकली दूध की सप्लाई का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने टोंक की एक फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से रोज जयपुर, टोंक और अजमेर में मिलावटी दूध की सप्लाई की जाती थी। फैक्ट्री से 5,500 लीटर दूध, 2 पिकअप वैन, 1 टैंकर और भारी तादाद में केमिकल जब्त किया गया। पुलिस ने फैक्ट्री से 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे विरार इलाके से एक बेहद ही परेशान करने वाली खबर आई है। फल बेचने वाले शख्स पर गटर का गंदा पानी फलों पर छिड़कने का आरोप है।
जब ये मामला स्थानीय लोगों के संज्ञान में आया और उन्होंने इस बारे में पूछा तो फल वाले ने पहले तो ये कहा कि ये पालिका का पानी है, बाद में उसने पानी को पीकर भी दिखाया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पटना के कुर्जी मोड़ में हत्या की नीयत से आए एक शख्स सिकंदर उर्फ राहुल को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सिकंदर के 2 साथी मौके से ही फरार हो गए। सिकंदर का अपने मकान मालिक शंभू के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सिकंदर अपने 2 साथियों के साथ पिस्तौल लेकर शंभू के घर पर पहुंचा और हत्या की नीयत से फायरिंग की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर ली है। लखनऊ की मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक का मामला सामने आया है। हिबा राणा के मुताबिक ससुराल में उससे मारपीट की गई और लाखों रुपए और जेवर देने के बावजूद अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। हिबा ने अपने पति मोहम्मद इस्साकी पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक और घर से निकालने का आरोप लगाया है। सादतगंज थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल से कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जेलर विक्रम सिंह यादव और जेल अधीक्षक अनिल गौतम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जेलर विक्रम सिंह पहले से ही सस्पेंड है। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर रवि काना की 92 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है। नोएडा में बीती रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर कार ने धू-धू कर आग जल रही है कार में, और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। लखनऊ में सपा नेताओं की बीएलओ से भिड़ंत हुई। सपा नेता पूजा शुक्ला अपने कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पहुंची, जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने बीएलओ पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीएलओ ने सपा नेताओं को मानसिक बीमारी के लिए दवाई खाने की हिदायत दी। बरेली में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। 2 बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और आरपीएफ की टीम मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक लोगों ने झोपड़ी, टॉयलेट और दीवारें बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां स्कूली छात्रों ने जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टंट कितना खतरनाक है। गाड़ियों की खिड़की से लटके लड़कों ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। रीवा और सिद्धि को जोड़ने वाली मुख्य मोहनिया टनल में सुपर बाइक से स्टंटबाजी करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ सुपर बाइक को जब्त किया, बल्कि स्टंट करने वाले राइडर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टनल में स्टंट के साथ ही सड़क पर जा रही एम्बुलेंस के बगल में स्टंटबाजी की गई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में भिक्षा मांग रहे 2 साधु वेशधारियों के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साधु वेशधारियों को दूसरे धर्म का बताकर पहले तो एक युवक ने उनसे देवी देवताओं के नाम पूछे। नाम नहीं बता पाने पर उनके साथ मारपीट की। दावा किया जा रहा है कि जब उनके आधार की जांच की गई तो उनके पास पंजाब और हरियाणा का आधार कार्ड मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्योहारों से पहले दिल्ली वालों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि अब से हर होली और दिवाली पर दिल्ली की महिलाओं को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। ये राहत उन परिवारों को मिलेगी जिनके पास वैध राशन कार्ड होगा। दिल्ली वालों को योजना के तहत 853 रुपए उनके अकाउंट में मिलेंगे, जिससे वो सिलेंडर खरीद सकते हैं। सरकार इसके लिए अलग से 242 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के पहले स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया। नवा रायपुर के राखी गांव के शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक स्कूल में सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। रायपुर का स्पेस सेंटर में क्वालिफाइड क्लीन रूम, जेट सैटेलाइट, लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल सेंटर जैसी एडवांस सुविधाएं इससे लेस होगा।
डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ये स्वदेशी तकनीक लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सुपरसोनिक रफ्तार देगी। इस सफलता से भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी रामजेट पावर है। अब भारतीय मिसाइलें दुश्मन के विमानों को नो एस्केप जोन में फंसाकर पल भर में तबाह कर सकेंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। पालघर के घने जंगलों के पहाड़ी इलाकों में बन रहे MT6 टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इससे सुरंग में ट्रैक बिछाने का काम आसान हो जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में 7 सुरंगें बन रही हैं। MT6 टनल में ब्लास्ट के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाकर मूवमेंट को सेलिब्रेट किया। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और अफगानिस्तान की टक्कर होगी। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 1 बजे मैच शुरू होगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। भारत ने वर्ल्ड कप में लगातार 5 मुकाबले जीते। भारतीय टीम की नजर छठी बार खिताब पर कब्जा जमाने की होगी। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने 5 में से 4 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका ए टीम को हार का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में ओमान की टीम ने श्रीलंका ए को 5 विकेट से हराया है। ओमान को जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे ओमान ने 12 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। ओमान की तरफ से आमिर कलीम ने 80 रन की पारी खेली। विनायक शुक्ला ने नाबाद 39 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाने पर अफसोस जताया है। कमिंस ने कहा कि चोट की वजह से उन्होंने रिस्क नहीं लिया है। कमिंस ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टेस्ट फॉर्मेट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पैट कमिंस की जगह बेन एवार्शियस को टीम में चुना गया है। विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में एंट्री कर ली है। अब 5 फरवरी को फाइनल में दिल्ली का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने बेत मुनी के नाबाद शतक की मदद के साथ विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। दिल्ली के लिए जेमिमा रॉड्रिक्स ने 41, लिजेली ली ने 43 और शेफाली वर्मा 31 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की जीत का फैंस ने जमकर जश्न मनाया। हाथ में दिल्ली कैपिटल्स का झंडा लिए हुए फैंस डांस करते नजर आए। दिल्ली की बल्लेबाजी की क्रिकेट फैंस ने जमकर तारीफ की। दिल्ली के प्रशंसकों में गजब का उत्साह है, तो वहीं गुजरात जायंट्स के फैंस निराश नजर आए। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की चैंपियन बनी देविका सिहाग ने अपनी जीत का श्रेय पीवी सिंधु और कोच इरवांशिया आदि प्रथमा को दिया है। देविका ने कहा कि पीवी सिंधु के साथ ट्रेनिंग करने से बहुत मदद मिली है। सिंधु बहुत अनुशासित और मेहनती है। देविका ने कोच इरवांशिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इरवांशिया बड़े टूर्नामेंट के अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं कि गेम में मानसिक और शारीरिक रूप से क्या बदलाव करने की जरूरत है।